हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह स्टूडेंट फीस सेंटर में। बच्चों हम लोग केवल बोर्ड लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जो बोर्ड में आएगा, ठीक है ना दोस्त, हर एक बोर्ड के एग्जाम में आएगा, तो प्रॉपर तरीके से आप लोग वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। प्रॉपर तरह से पढ़ाई करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, उसको याद करते चलिए। जितना क्लास करना जरूरी है, जितना पढ़ना जरूरी है दोस्तों, उससे अधिक जरूरी है आपका क्लास का रिवाइज करना। जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते रहना, ठीक है दोस्त। और रिवाइज नहीं कीजिए तो प्रॉपर तरह से भूल जाए, सब मेहनत आपका बेकार हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना दोस्त। तो आपका रे ऑफिस को पढ़ा दिया गया है, तो उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते चलिए और इस लेक्चर को पढ़ते चलिए दोस्तों, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त पिछले क्लास में मैंने क्या क्या बता दिया है आपको, चार्ज, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, चार्ज क्या होता है इसे बता दिया था दोस्त। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास बता दिए थे, उसका चार्ज बता दिए थे। इतना बताने के बाद दोस्तों ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम या एम्पियर सेकंड, लास्ट आपका टॉपिक था, ठीक है दोस्त। तो अब देखिए हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से देखते चलिए, समझते चलिए दोस्तों। देखिए, charge can be transferred from one body to other body. Charge can be transferred from one body to other body. This is one body to other body. This is done through loss and gain of electron. This is done through loss and gain of electron. Positively charged body will be slightly smaller than the mass of the neutral body. देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, दिस इज डन थ्रू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्त। पॉजिटिव चार्ज बॉडी विल बी स्लाइटली स्मॉलर देन द मास ऑफ द न्यूट्रल बॉडी। देखो बच्चों यहाँ बताया गया कि एक न्यूट्रल बॉडी है, क्या दोस्तों, आपका एक न्यूट्रल बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है, तो दोनों में किसका मास ज्यादा होगा, इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा, जो बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा। तो देखो दोस्त यहाँ बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक बॉडी है दोस्त, यहाँ पे एक बॉडी है जो आपका न्यूट्रल बॉडी है, क्या आपका ये आपका न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें चार्ज है कि नहीं है, चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज, क्या दोस्त, आपका जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज, इसके न्यूट्रल बॉडी बोल रहे हैं दोस्त, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे बाबू एक और बॉडी है जिसपे आपका पॉजिटिव चार्ज है, क्या दोस्तों, आपका इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है दोस्त। अब कोई पूछेगा इसमें और इसमें दोनों में बाबू, कोई आपसे पूछेगा ये किस बॉडी का बाबू आपका मास अधिक है, ठीक है दोस्त, तो बोलेंगे बाबू क्या, ये आपका चार्ज बॉडी, क्या आपका ये आपका चार्ज बॉडी है दोस्त, आपका क्या है बाबू, चार्ज बॉडी है। तो दोस्त हमको पूछा किसका बाबू, क्या किसका आपका मास अधिक है, तो बताएंगे कि भाई इसका मास अधिक है, और दोस्त क्या आपका इसका मास कम है, क्या होगा आपका इसका मास कम है। दोनों को थोड़ा सेम साइज का बनाइए कि लगे आपको, क्या तो दोस्त आपका पॉजिटिव चार्ज था, तो इसका मास क्या होगा आपका बाबू, इसका बाबू क्या होगा, कम होगा, इसका मास ज्यादा होगा। पूछिएगा कैसे, तो देखो दोस्त आपको पता है कि हर एक चीज एटम का बना हुआ है, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो दोस्त यहाँ से ये पॉजिटिव क्यों आया होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया होगा, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे भाई इस पर कोई सा चार्ज क्यों नहीं शो कर रहा है, इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि भाई जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस करके रखा हुआ है, ठीक है दोस्त। तो भाई ऐसा नहीं कि ये न्यूट्रल है तो इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल बॉडी पे भी चार्ज होता है, और कितना चार्ज होता है, जितना आपका पॉजिटिव चार्ज होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना दोस्त। सोचो कि हम एक बॉडी है, क्या दोस्त, हम एक बॉडी है, हम पे बाबू इधर फोर्स लगा 10 न्यूटन का, कितना दोस्त आपको 10 न्यूटन का, और इधर फोर्स लगा 10 न्यूटन का, तो हम किधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, तो हम किधर नहीं मूव करेंगे, क्योंकि मेरे बॉडी पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा दोस्त, 0, ठीक है ना दोस्त। तो ऐसा थोड़ी कि मेरे बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स क्या बोलेंगे हम लोग, 0 हो रहा है, ठीक है, मतलब उसका रिजल्टेंट आपका 0 हो रहा है, लेकिन बॉडी पे फोर्स लग रहा है। उसी प्रकार दोस्त यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज है, दोनों बैलेंस किया इसलिए शो नहीं कर रहा है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव शो करेगा, ऐसे से प्रोटॉन निकालेंगे तो नेगेटिव शो करेगा दोस्तों।
तो ऐसा करके, या इसमें इलेक्ट्रॉन दे देंगे दोस्त, क्या आपका इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक पर निगेटिव शो करेगा। तो यहाँ से दोस्त इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकाले मतलब निकाल लेंगे तो दोस्त इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास होता है। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उतना मास घट जाएगा, लेकिन बाबू इसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम ही है, इसलिए इसका मास ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी से। ठीक है दोस्त, तो दोस्त इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। बहुत ये वाला जो है, ये जो लाइन जो है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये वाला जो लाइन है ये आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा दोस्त। तो फटाफट इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है। हो गया दोस्तों, मिटाया जाए, जल्दी लिखिए आप लोग। देखो दोस्तों, according to theory of relativity, according to theory of relativity, according to theory of relativity, क्या दोस्तों अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या दोस्तों आपका अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है, पहले हम लिखते हैं फिर हम समझेंगे। तो देखा जाए दोस्तों, चार्ज ऑफ एनी पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स does not depends on its velocity. It means charge is relativistically invariable, but mass of the body depends on the velocity of the particle according to following equation, according to following equation। देखो दोस्तों क्या लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। ठीक है दोस्त, लिखा गया अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या दोस्त आपका अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या कहता है, चार्ज ऑफ एनी पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी। इट मींस चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएबल बट मास ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन। कहता है दोस्त कि अगर कोई बॉडी चल रहा है, मूव करेगा, ठीक है ना, तो उसके चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दोस्त अगर वो बॉडी मूव करेगा तो उसके मास में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि दोस्तों आप लोग डे टू डे लाइफ में घूमते हैं, खेलते हैं, ठीक है ना दोस्त, खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, तो कहता है कि भाई आप चलिएगा तो आपका वेट बढ़ जाएगा। क्या दोस्त आपका चलिएगा तो आपका वेट बढ़ जाएगा दोस्त, ठीक है ना, या मूव कीजिएगा तो आपका वेट बढ़ जाएगा। तो दोस्त मूव किए तो आपका वेट बढ़ जाएगा, तो बोलिएगा सर कि हम डेली मूव करते हैं, डेली चलते हैं, डेली दौड़ते हैं, तो मेरा वेट कहाँ बढ़ रहा है। ठीक है दोस्त, हम जितना किलो का उतना ही किलो का है, और नहीं खाएंगे तो वेट दिन पर दिन कम हो जाएगा। तो दोस्त आपका जो वेलोसिटी होगा सी स्क्वायर के स्पीड से चलिए, कितना दोस्त आपका सी स्क्वायर के स्पीड, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड के स्क्वायर चलिएगा तभी आपका वेट बढ़ेगा दोस्त, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। लेकिन नॉर्मली लाइफ हम इतने के स्पीड से चलते हैं, क्या नहीं चलते, इसलिए हमका वेट नहीं बढ़ता है। ठीक है दोस्त, तो यही कहता है कि भाई अगर कोई बॉडी चलेगा, थ्योरी ये बोलता है कि कोई बॉडी चलेगा सी स्क्वायर के स्पीड से तो उसका मास क्या हो जाएगा, उसका मास बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है दोस्त। ठीक है दोस्त, और देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होती है। ठीक है दोस्त, वही लिखा गया है चार्ज, इट मींस चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएबल, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब देखो दोस्त बाबू, इसका फॉर्मूला है m इक्वल टू m नॉट रूट अंडर
1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। क्या दोस्त आपका एम इक्वल टू एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वेयर जहां पे बच्चों वेयर जहां पे एम क्या है दोस्त आपका, तो एम आपका मूविंग मास है। क्या दोस्त आपका आपका मूविंग मास है दोस्त। एम क्या है दोस्त आपका मूविंग मास है। एम नॉट क्या है दोस्त आपका, तो एम नॉट आपका रेस्ट मास है। क्या दोस्त आपका रेस्ट मास है गोधो, ठीक है। सी क्या बच्चों, भी क्या है, तब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या दोस्त आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या दोस्तों वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और दोस्त सी क्या आपका वो क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। क्या दोस्त आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है दोस्त। ये आपका थ्योरेटिक का फॉर्मूला है, ठीक है दोस्त। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और समझते चलिए। देखो बच्चों अगर यहाँ पे हमने क्या कर देंगे, यहाँ बच्चों अगर लिख देंगे इफ, क्या बच्चों यहाँ लिख देंगे इफ जो बॉडी है उसका वेलोसिटी 0 हो जाए। क्या दोस्तों उसका वेलोसिटी आपका 0 हो जाए, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा दोस्त, ठीक है दोस्त। तो क्या लिखेंगे, इसलिए एम इक्वल टू क्या एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस 0 का स्क्वायर बटा क्या दोस्त आपका सी का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर बटा सी का स्क्वायर। दोस्तों अब देखो सी स्क्वायर से 0 डिवाइड करेंगे कि तो क्या आपका 0 हो जाएगा, मतलब 0 में किसी भी अंक से भागा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 बन जाएगा। क्या दोस्त आपका 0 बन जाएगा। याद रखिए ये बहुत काम का चीज है, मैथ में आएगा, पूरा जिंदगी में काम आएगा आपको, ठीक है। बहुत बच्चे आपसे पूछेंगे कि किसी भी अंक से और 0 डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा, तो 0 टाइम्स में कटेगा दो, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे 0 हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। और यहाँ पर √1 तो आपका हो जाएगा दोस्त आपका एम इक्वल टू क्या दोस्त आपका, जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका यहाँ पे आ जाएगा दोस्त एम इक्वल टू क्या दोस्त आपका एम नॉट। क्या दोस्तों आपका एम इक्वल टू एम नॉट आ जाएगा। क्या दोस्तों एम इक्वल टू एम नॉट। यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो बच्चों कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा दोस्त, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो मास भी आपका इंक्रीज करेगा। दोस्त आपका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा दोस्त तो मास भी आपका क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे बच्चों, देखो दोस्तों यहाँ पे भी बढ़ेगा, ठीक है। तो भी बढ़ेगा दोस्तों 80 से भाग तो कुछ अंक आएगा, ये बाबू ये आपका ये फिर से घटाएगा तो ये आपका घटेगा, तो ये पूरा पोर्शन घटेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा ये आपका बढ़ेगा। तो दोस्त यहाँ पे बता दिए क्या कि जैसे आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है उसी का मास बढ़ रहा है, ठीक है दोस्त। आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो मास बढ़ रहा है, ठीक है दोस्त। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये आपका थ्योरेटिक ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी चलेगा तो कोई बॉडी मूव करेगा दोस्त, ठीक है दोस्त, तो उसका चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन बॉडी परिवर्तन हो जाएगा, उसमें मास में चेंज हो जाएगा। क्या दोस्त आपका उसका मास 50 केजी का है तो 60 केजी का हो जाएगा, 60 केजी का है तो 70 केजी का, 70 केजी तो 80 केजी का हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। तो इसको आप लोग फटाफट लिखिए, हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं जल्दी। तो लिख चुके होंगे बच्चों, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। हम लोग लिख रहे हैं आगे, देखिए ओके बच्चों मिटाया जा रहा है इसको, देखते चलो बच्चों। बहुत आसान इजी वे में हम पढ़ते चलेंगे, बहुत ये साफा हार्ड नहीं है, बहुत आसान तरीके से इसको लोग पढ़ेंगे समझेंगे, इसको देखते चलिए बहुत ही इजी वे में, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है बच्चों। आगे देखो बच्चों, आगे लिखा जाए, लिखिएगा नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज conserved. नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है दोस्तों। पहले सोचो दोस्तों कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। क्या दोस्तों आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है दोस्त। आप तुम देखते हो, ठीक है दोस्त। आइसोलेटेड सिस्टम पहले अपनी भाषा में समझो, पहले फिजिक्स भाषा में समझाते हैं। देखो दोस्त आपका क्लासरूम में ये पंखा है, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो दोस्त ये पंखा को अगर स्विच दाबेंगे तो भाई पंखा चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें करंट फ्लो होगा। और करंट फ्लो जिस साइड में हो, जिस दिशा में होगा, जिस एक्स में होगा, उसके अपोजिट दिशा में क्या चलता है आपका इलेक्ट्रॉन चलता है। मतलब जब चार्ज का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है दोस्त, आपका चार्ज का इलेक्ट्रॉन
या चार्ज का मूव करना या इलेक्ट्रॉन का मूव करना को, ठीक है ना दोस्त, किसी भी सर्किट में या किसी भी तार में, ठीक है, या किसी बॉडी में, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे उसको इलेक्ट्रो आइसोलेटेड नहीं बोलेंगे, ठीक है ना दोस्त। हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड किसको बोलेंगे? जिसमें चार्ज मूव नहीं हो। क्या दोस्त आपका? जिसमें चार्ज मूव नहीं है, ठीक है दोस्त। जैसे ये पंखा है, पंखा में स्विच दाबेंगे तो करंट फ्लो होगा तो फैन चलेगा, अब बंद कर देंगे तो फैन नहीं चलेगा, मतलब तार को कट कर दिया। क्या दोस्त आपका? तार को कट कर दिए तो फैन आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हो गया, ठीक है दोस्त। उसमें चार्ज का फ्लो अप नहीं होगा बाबू, उसमें चार्ज का फ्लो आपका नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसमें नहीं होगा, ठीक है दोस्त। तो किसी भी बॉडी में जब चार्ज का फ्लो नहीं होता है, उस बॉडी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। सोचो किसी को फीवर लगा हुआ है, क्या दोस्तों? किसको फीवर लगा हुआ है, ठीक है ना दोस्त। अब जब तक उसके बॉडी को टच नहीं करेंगे बाबू, हमको उसका गर्मी मिलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही बॉडी को टच करेंगे, ठीक है दोस्त, तो उसके बॉडी में से मेरे बॉडी में क्या होगा? आपका हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्त आपका हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्त अब हीट ट्रांसफर स्टार्ट होना हो जाएगा ना, तो इसको बोलेंगे ये आपका इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं होगा दोस्त, ठीक है ना दोस्त। लेकिन जब तक वो किसी बॉडी से कनेक्ट नहीं है, उसका अकेले उसके पास टेम्परेचर जितना है उतना है, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। तो लिखा गया है नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। क्या आपका? आपका हमेशा कंजर्व रहता है। देखो बच्चों यहाँ पे एग्जांपल, एक बॉडी है बच्चों जिसपे आपका प्लस क्यू चार्ज, क्या कंडक्टर है, ठीक है ना, इसके बाद आपका प्लस क्यू चार्ज है। ये आपका इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है बच्चों। क्या आपका? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये इनिशियली शुरुआती में देखा गया। क्या दोस्तों आपका? शुरुआती में देखा गया। अब यहाँ देखते चलिए आप लोग, यहाँ देखिए बाबू, यहां भी बच्चों देखिए यहाँ पे, यहाँ बाबू माइनस चार्ज आ गया, यहाँ आपका प्लस चार्ज आ गया। क्या दोस्तों? प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज दोस्तों, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस 2q चार्ज। ये आपका इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है कि नहीं है? तो बोलिएगा सर इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। तो दोस्त जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे हो गया होगा? तो दोस्त इसको बोलेंगे क्या? ये भी आपका, ये भी क्या दोस्त आपका एक कंडक्टर है दोस्त, ये भी कंडक्टर है, ये भी आपका इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। क्या दोस्त आपका? ये भी आपका इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। और इसको फाइनल, क्या दोस्त आपका? इसको फाइनल मान लेते हैं हम लोग। अब यहाँ देखते चलो बच्चों, क्या दोस्त आपका ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। अब देखो दोस्त यहाँ पे +2 कैसे आ गया, -2 कैसे आ गया दोस्त, ठीक है दोस्त। तो तुम सोचो, तुम लोग की भाषा में समझाते हैं हम कि मानो कि दोस्त कहीं पे 10-15 गर्ल्स है। क्या दोस्त आपका? 10-15 गर्ल्स है, वहां से तुमको गुजरना होगा या वहां पे जाके बात करना होगा। तो तुम जाओगे तो तुम्हारा आपका एक्टिविटी या थिंकिंग पावर या चलने का स्टाइल ऑटोमेटिक चेंज है। क्या दोस्त आपका? ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे 15 गर्ल्स का फोर्स आपके ऊपर लग रहा है, जिसकी वजह से क्या आपके अंदर जो एक्टिविटी है वो चेंज होता ही होगा। अच्छा, एक चीज आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है। क्या करता है दोस्त आपका? पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करता है दोस्त आपका? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्या दोस्त आपका? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है दोस्त। आप देखिए, ये भगवान का बनाया हुआ है, मेरा बना नहीं है, किसे बनाया हुआ है बाबू? ये भगवान का बनाया हुआ है। अब भगवान जो भी बनाया है ना, बहुत सोच समझ के बनाया है। ये पूरा यूनिवर्स का निर्माण किया, ठीक है ना, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से निर्माण किए हैं। क्या दोस्त? देखिए, एक सेल से पूरे बॉडी का निर्माण हो जाता है। क्या दोस्तों? एक सेल से पूरे बॉडी का निर्माण होता है। और देखिए उसमें ऐसा सर्किट फिट किया जाता है भाई, इस जैसे हम लोग का ब्रेन है, इसमें कितना वायर है? बहुत सारा वायर है, ठीक है दोस्त। हम लोग को एक इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं, उसमें इतना तार भेजते हैं तो ये काम करता है, वो काम करता है। लेकिन भगवान का देखिए, हम लोग का जो बॉडी बनाया गया, ठीक है ना, इसमें इतना आपका इंस्ट्रूमेंट लगा के पूछे नहीं। जैसे हम लोग का इसमें आंख में लेंस है। क्या दोस्त आपका? आंख में लेंस हम लोग दूर भी देखते हैं और पास भी देख लेते हैं। लेकिन जब वहीं आपका लेंस खराब हो जाता है दोस्त, ठीक है ना दोस्त, तो हम लोग दूर के लिए हम लोग क्या, फिर हम लोग लेंस लगाते हैं, मतलब चश्मा लगाते हैं, ठीक है दोस्त। तो हम लोग दूर भी देखते हैं और पास भी देखते हैं। तो दोस्त जो भगवान का बनाया हुआ है बहुत अच्छा चीज है, इसको हम लोग क्या करना चाहिए? इसका यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है ना, और इसका प्रयोग करके और अपनी लाइफ को और आसान बनाना चाहिए। तो देखो दोस्तों, आपका अभी बताया था कि आप पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है। नेगेटिव क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है दोस्त।
अब देखो दोस्त बच्चों, एक और बताते हैं आपको, यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे जो दिया गया बच्चों, बता गया कि आपको कि पॉजिटिव पोजिट क्या करता है, रिपेल करता है, नेगेटिव क्या करता है आपका रिपेल करता है, लेकिन नेगेटिव पोजिट क्या करता है आपका अट्रैक्ट करता है। दोस्त तो ये अट्रैक्ट करता है, जैसे हम लोग देखिए एक बॉयज है गर्ल्स है, ठीक है ना दोस्त, तो ऑटोमेटिक है कि बॉयज कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता है, रिपेल करता है। गर्ल्स कभी एक दूसरे क्या करते हैं वो आपका हमेशा रिपेल करती है, लेकिन बॉयज और गर्ल्स एक दूसरे क्या करते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। मतलब हम पॉजिटिव चार्ज, गर्ल्स का आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना दोस्त, तो बॉयज गर्ल्स क्या करता है वो आपका ऑटोमेटिक क्या करता है अट्रैक्ट करता है। लेकिन दोस्त आपका पॉजिटिव चार्ज मतलब बॉयज कभी आपका अट्रैक्ट नहीं करता है, और गर्ल्स एक दूसरे को भी अट्रैक्ट नहीं करती है दोस्त, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त देखिए एक्सेप्शन को छोड़ के चलिएगा दोस्त, एक्सेप्शन को हम लोग एग्जाम्पल नहीं बनाते हैं, इसको ध्यान में चलिएगा। एक्सेप्शन अपवाद को एग्जाम्पल नहीं बनाइएगा। देखो दोस्तों, कोई पूछा कि नॉर्मली आपके हाथ में कितना उंगली होता है गधों, तो बोलिएगा दोस्त क्या 5, ठीक है ना दोस्त। किसी का 6 गो हो जाए, ऐसे एक्स्ट्रा होता है तो 6 गो होता है, बोलेगा मेरे पास 6 गो उंगली है, नहीं दोस्तों, तुम एक्सेप्शन में हो, और एक्सेप्शन को हम लोग एग्जाम्पल नहीं बनाते, ठीक है दोस्त। जो आपका है वही आपका सत्य है, ठीक है दोस्त। यही बता दिए कि आप किसी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्त देखो, अच्छा देखिए, ये अट्रैक्शन होना, रिपल्सन होना, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो अच्छी बात है। क्यों दोस्त? सोचो कि अगर ये अट्रैक्शन नहीं होगा दोस्त, ठीक है, तो पृथ्वी का तो निर्माण हो नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्त फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी भगवान ने बनाया है सब अच्छी तरह से बनाया है। तो देखिएगा, तो आप लोग अब देखिए, आप लोग क्या बोलिएगा, रोड पे जाइएगा दोस्त, ठीक है दोस्त, और किसी लड़की की बॉडी में टच हो जाइएगा, अब बोलिएगा सुमन सर ने यही पढ़ाया है कि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, साइंस का नेचर है, इस समय अट्रैक्ट होकर आपके बॉडी में सब क्या सट गए हैं, तो पकड़ के ढूंढ देगा आपको। क्या दोस्त? आपका पकड़ के ढूंढ देगा, क्योंकि भगवान ने एक मेरे पास बहुत खतरनाक चीज दिया गया है, जो दिमाग, क्या दिया आपको? दिमाग दिया है, और उस दिमाग का यूज किया गया है कि सोचने की क्षमता बताता है कि हमको क्या करना नहीं करना है, और कौन कौन सा वर्क को करना है सिस्टमिक तरीका से, क्योंकि यही आपको सही डायरेक्शन में आपको लेके चलता है, ठीक है दोस्त। हमको पता है कि बाबू ये पानी है, ये आग है, इसको हाथ में पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है, ठीक है ना, क्या करना है। तो दोस्त ये आपका बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पास दिया गया भगवान के द्वारा कि ठीक है, जो भी हम बनाए हैं सब सही है, लेकिन एक आपको पास दिमाग में दिए हैं जो आपको सोच समझ के उस काम को करना है कि कब क्या करना है, कब आपको नहीं करना है, नहीं तो लात जूता खाते रहोगे, और दोस्त उसमें कोई आपको बचा नहीं सकता है, ठीक है ना दोस्त। तो इस पर आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों अभी आप क्या बता रहे थे आपको, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, क्या बाबू आपको इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। बच्चों सोचो कि बच्चों कि यहाँ पे एक क्या था, एक चार्ज बड़ी था, प्लस क्यू चार्ज था, लेकिन यहाँ पे बाबू माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्यों आ गया है? तो दोस्त यहाँ पे एक आपका नेगेटिवली चार्ज डॉट को लगा, क्या आपका नेगेटिवली चार्ज डॉट को लगा है, जिसके वजह से पॉजिटिव क्या किया आपका अट्रैक्ट किया है बाबू, और नेगेटिव को रिपेल किया। क्या दोस्तों आपका नेगेटिव को रिपेल किया है। या तुम ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों कि भाई पॉजिटिव को यहाँ से पॉजिटिव था वो यहाँ से यहाँ भाग के आ गया। क्या दोस्त आपका यहाँ से यहाँ के भाग गया है, और नेगेटिव यहाँ के वहीं पे रह गया दोस्त, ठीक है दोस्त। लिखेंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है दोस्त। और फिर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो माइनस क्यू प्लस क्यू सॉल्व करने के बाद आपका क्यू ही आएगा। तो ये भी आपका इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। क्या दोस्त आपका? ये भी आपका इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। तो दोस्त इसको जल्दी आप लोग फटाफट बनाइए, हम लोग अगला डायग्राम चलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको मिटा रहे हैं, पूरा ध्यानपूर्वक देखते चलिए और समझते चलिए। देखो दोस्तों, अगला बाउंड डायग्राम है, एक बॉडी बच्चों, ए बॉडी है। क्या दोस्त आपका? ए बॉडी है, इस पे प्लस Q1 चार्ज दिया गया दोस्त। ये आपका बी बॉडी है, क्या वो आपका ये इनिशियल बच्चों। ये क्या दोस्त आपका? ये आपका स्विच है। अब यहां देखो बच्चों, ये भी आपका कोई पूछेगा इस सिस्टम के ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है कि नहीं है, तो बोलेंगे ये भी सिस्टम आपका इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, क्योंकि दोस्त इस पे जितना चार्ज है उतना ही है, इस पे जितना चार्ज उतना ही है। जब तक स्विच को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका भाई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो अभी ये क्या बाबू आपका इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। अब देखो बच्चों, बॉडी को क्या किया दोस्त, अब हम लोग ज्वाइन कर दिए। क्या दोस्त आपका? स्विच को हम लोग ज्वाइन कर दिए। क्या दोस्तों? स्विच को ज्वाइन कर दिए। तो दो स्विच को ज्वाइन कर दिए तो भाई चार्ज का फ्लो होगा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा
आपका लो से हाई की तरफ, हाई से क्या वो आपका लो की तरफ मूव करेगा और दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा दोस्त। तो इस पे क्या होगा प्लस Q1 डैश, इस पे क्या होगा आपका प्लस Q2 डैश, ठीक है ना। और क्या होगा आपका ये फाइनल है, क्या दोस्त आपका फाइनल, क्या दोस्त आपका फाइनल। तो लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन, किससे बाबू, फ्रॉम कंजर्वेशन से, क्या दोस्त आपका फ्रॉम कंजर्वेशन से लिखेंगे बाबू क्या Q इनिशियल क्या होगा Q फाइनल, क्या दोस्त आपका Q इनिशियल, इसको क्या दोस्त आपका Q फाइनल, मतलब शुरुआती में जितना चार्ज कंजर्वेशन चार्ज क्या बोलता है कि शुरुआती में जितना चार्ज हो दोस्त आपका फाइनल भी आपका उतना ही चार्ज होगा। क्या लिखेंगे क्या दोस्त आपका Q1 प्लस Q2 इसको क्या दोस्त आपका Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है ना दोस्त। अगर बाबू क्या करेंगे यहाँ पे ए बी, क्या ले बाबू यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी को क्या मान लें हम लोग सिस्टम मान लें बाबू, जैसे ये आपका ए है दोस्त, यहाँ पे ये बी है, तो दोस्त अच्छा एक यहाँ पे लिख ही देते हैं, क्या हम लोग कंजर्व कर लिए, और ए प्लस बी को हम क्या मान लिए दोस्त हम लोग, इसको मान लिया हम लोग सिस्टम, क्या मान लिए दोस्त हम लोग सिस्टम मान लिए दोस्त, ठीक है। तो लिख सकते हो इसलिए दोस्त आपका Q इनिशियली क्या आपका Q फाइनल होगा, लिख सकते हो क्या हम लोग Q1 प्लस Q2 इसको क्या दोस्त आपका Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इसको क्या कीजिए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट इसको कंप्लीट कीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जितना जल्दी हो सकता है इसको फटाफट आप लोग राइट डाउन कीजिए, इसमें फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर एक चीज आपको समझ में आएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है बच्चों, मिटा रहे हैं हम लोग। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, लिखेंगे नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स, नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज conserved and इक्वल टू 0। कोई पूछेगा का कि यूनिवर्स, ठीक है ना, यूनिवर्स का क्या दोस्त आपका चार्ज क्या आपका कंजर्व्ड है, क्या दोस्त आपका चार्ज कंजर्व्ड है, और कितना दोस्त आपका 0 के बराबर, क्या दोस्त आपका 0 के बराबर है। सोचो कि अगर ये चार्ज अधिक हो जाता है तो बहुत आफत आ जाती है, ठीक है दोस्त, आपका जो पूरा सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम ऐसे अरेंज नहीं हो पाता, ठीक है दोस्त। तो कोई पूछेगा ये आपका VVI बोर्ड के लिए बाबू, बोर्ड के लिए VVI है, ठीक है, याद रखिएगा कि भाई यूनिवर्स का, ठीक है ना, आपका चार्ज कंजर्व रहता है दोस्त, और कितना चार्ज रहता है तो 0 के बराबर, क्या दोस्त आपका 0 के बराबर। अब देखो दोस्तों अगला पॉइंट है स्पेसिफिक, क्या दोस्त आपका स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, क्या दोस्तों स्पेसिफिक चार्ज केवल बोर्ड एग्जाम, क्या दोस्त आपका बोर्ड एग्जाम, क्या दोस्त आपका बोर्ड एग्जाम लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ द बॉडी अपॉन mass of the body is known as a specific charge, a specific charge। देखो दोस्तों क्या लिखा गया है, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ द बॉडी अपॉन मास ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है दोस्त। स्पेसिफिक चार्ज किसको बोलते हैं दोस्त, ठीक है दोस्त, तो स्पेसिफिक चार्ज किसको बोलते हैं, तो बोला गया दोस्त यहाँ पे कि भाई जितना कोई बॉडी होगा उस पर कितना चार्ज होगा उसी के मास से डिवाइड कर देंगे दोस्त, तो क्या निकल जाएगा स्पेसिफिक चार्ज निकल जाएगा दोस्त, ठीक है दोस्त। तो लिखेंगे इसलिए स्पेसिफिक चार्ज, क्या दोस्त आपका इसलिए स्पेसिफिक चार्ज इसको क्या दोस्त आपका Q बटा M, मतलब चार्ज, क्या दोस्त आपका चार्ज बटा मास, क्या दोस्तों चार्ज बटा मास को हम क्या बोलते हैं, हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, क्या दोस्त आपका Q बटा M, ठीक है दोस्त। चार्ज बटा मास को हम क्या बोलेंगे बाबू स्पेसिफिक चार्ज बोलेंगे, क्या दोस्त आपका इसको ब्रैकेट कर दीजिएगा, क्या करिए इसको ब्रैकेट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त।
तो कोई पूछेगा स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा, तो किसी बॉडी पे जितना चार्ज होगा उसी के मास से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका स्पेसिफिक चार्ज निकल जाएगा। तो जल्दी इसको फटाफट आप लोग राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब दोस्त एक दो क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको मिटाया जाए। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहता है दोस्तों कि ये बताइए, पहला चीज एक क्वेश्चन बच्चों कि क्वेश्चन है VVI। तो यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m है, क्या दोस्त आपका, और ये आपका रेस्ट में, क्या दोस्तों आपका रेस्ट में। एक यहाँ पे बॉडी, ठीक है ना, जिसका मास m0 है, और ये क्या मूव करे, भी से मूव करे, ठीक है ना, ये जिसका वेलोसिटी क्या दोस्त आपका, ये रेस्ट में नहीं है, जिसका वेलोसिटी भी क्या होगा, वेलोसिटी मतलब ये मूव कर रहा है, ठीक है दोस्त। आपको पूछेगा दोनों में किसका मास ज्यादा, क्या दोस्त आपका, दोनों में किसका मास ज्यादा, ठीक है दोस्त। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, क्या दोस्त आपका, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, तो बोलेंगे दोस्त रेस्ट मास और इसमें, ठीक है ना, आपका m0 का मास अधिक होगा m के रिस्पेक्ट में, क्या दोस्त आपका m0 का मास क्या होगा आपका अधिक होगा किसके रिस्पेक्ट में, m के रिस्पेक्ट में, क्या दोस्त। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों, एक हमको एक टॉपिक पढ़ना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या दोस्त आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है दोस्त आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये आपका VVI है बच्चों, क्या दोस्त आपका VVI है, और क्या आपका ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे, क्या दोस्त आपका ये आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा दोस्त, क्या बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है दोस्त। क्या वो आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है दोस्त। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो इसमें बताएं कि आपका चार्ज कैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा, किसी बॉडी को कैसे चार्ज करता है, ठीक है ना दोस्त, किसको हम मानेंगे किसको हम नहीं मानेंगे। तो दोस्त अगले टॉपिक में क्या करेंगे हम लोग, इसको कंप्लीट करेंगे दोस्त। तो आज इतना ही जान देते हैं, तो आप लोग घर से ये पढ़ के जाइएगा, फिर हम लोग पूरा समझाएंगे और फिर आपको बताया जाएगा। तो ओके बच्चों।